वज़ीर बल्दियात व कच्ची आबादी सिंध सईद गनी ने कहा, जहाँ कहीं अदालती फैसलों पर हम तनकीद करते हैं, वहाँ कई फैसलों में इदारों को ताकत भी मिलती है और हम उन्हें सराहते हैं। जहाँ अदालत के कई ऐसे फैसले आते हैं जिस पर हम तनकीद करते हैं, तो कई ऐसे फैसले हैं जिससे मैं समझता हूँ कि इदारों को ताकत मिलती है और हमारे शहरियों को फ़ायदा पहुँचता है, और ये एक फ़ैसला उनमें से एक है और इस पर अमल दरामद हो रहा है और इसी तरह ये अमल दरामद जारी रहना चाहिए। ये सिर्फ सदर के इलाके तक जजमेंट महदूद नहीं है, इसमें और इलाके भी हैं जिस पर ये ऑपरेशन हमने करना है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि शहरियों के अंदर ख़ुद ये एहसास पैदा हो रहा है कि जो उन्होंने वायलेशंस की हुई हैं उसको वो ख़ुद दुरुस्त कर लें। इससे एक चीज़ तो ये है कि जो सरकारी इदारों के वसाइल हैं और ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कम लगेंगे, और दूसरा जो शहरियों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये ऑपरेशन सिर्फ किसी एक महदूद अरसे के लिए ना हो। अगर एक मरतबा हम पूरे सूबे में इंक्रोचमेंट जो है फुटपाथ पर, पार्क्स में या सड़कों पर वो ख़त्म करा लेते हैं, तो उसके बाद इसको मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि ये सिलसिला उसी तरह चलता रहे और हमारे शहर जो है खूबसूरत हो जाए। हम इस इक़दाम में मेयर की काविशों को भी सराहते हैं और जहां गलती या ज़्यादती हुई है उसका अजाला भी करेंगे। PTI के MNAs का हक़ है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म से मिलें और जो अपनी बातें जो उनका नुक्ता नज़र उसके सामने रखें। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात कही है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा है मैंने इसका जवाब कल असम्बली में भी दिया था। देखिए, मजमूई तौर पर ये ऑपरेशन ठीक हुआ है, मजमूई तौर पर ठीक है, और अगर कहीं कहीं कुछ शिकायत आई हमारे सामने हम उसको देखेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बकाया इलाकों में जहाँ जहाँ ये ऑपरेशन होगा वहाँ इस किस्म की चीज़ें ना दोहराई जाएँ जिससे लोगों को ये शिकायत हो या ये तासुर उभरे कि कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। तो मजमूई तौर पर तो ये ठीक हुआ है। हाँ, जो दुकानदार वहाँ थे, जिनकी दुकानें वहाँ कई दहाइयों से थी, तो उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। उसके लिए कमिश्नर कराची ने गालिबन एक कमेटी बनाई है और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि है ये बहुत बड़ा एक मुश्किल टास्क है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह उन लोगों को रोज़गार बहाल करने के लिए कोई मदद फराम करे और रास्ते फराम कर सकें। कराची में पानी की किल्लत का सामना है और इसकी मुनसिफाना तकसीम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। देखिए, एक बात ये भी मैं हर जगह एडमिट करता हूँ कि कराची शहर में पानी की किल्लत है, और मैंने जब से ये वजारत संभाली तो मेरी कोशिश ये थी कि जो पानी की तकसीम है वो मुनसिफाना हो, और उन इलाकों में जहाँ आपने तो 20 दिन कहा, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 महीने पानी नहीं आता, हम उनको किसी न किसी तरह से थोड़ा सा पानी फराम करने में कामयाब हो जाएं। मैं ये तो दावा नहीं करूँगा कि सारी चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन मैं कम से कम इतना इत्मीनान ज़रूर ज़ाहिर कर सकता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कल यहाँ पर बल्दिया टाउन की बात की गई थी असम्बली में, और मैंने ये बात बताई कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही बल्दिया टाउन के लिए, जहाँ पर 3-4 महीने के बाद लोगों को पानी मिलता है, वहाँ के लिए 400 मिलियन रुपए से एक डेडिकेटेड लाइन वहाँ डाली है, और वो तकरीबन अगले चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगी। तो उससे बल्दिया टाउन के लोगों को जो पानी 3-4 महीने बाद मिलता था वो दौरानिया उनका जो है वो कम हो जाएगा और कम अरसे में उनको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध असम्बली में अपोजिशन रुकन सईद अब्दुल रशीद की जानिब से पेश करदा प्राइवेट करारदाद के जवाब और बाद अज़ा असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने अपोजिशन रुकन सईद अब्दुल रशीद की जानिब से लियारी में ऊँची इमारतों की तामीर पर पाबंदी आयद करने की प्राइवेट करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि ऐसे इलाकों में जहाँ जगह की कमी हो या कानून के मुताबिक वहाँ ऊंची इमारतों की तामीर की इजाजत न हो, वहाँ तो कानून है कि इमारतें नहीं बन सकती। लेकिन ये कहना कि किसी मखसूस इलाके या शहर भर में ऊंची इमारतों की तामीर पर पाबंदी आयद करना यह कानून के भी खिलाफ है।